स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लैब नंबर 7 में आपको बताऊंगा। लैब 7 में हमने क्या कंटेंट्स कवर करने हैं। इससे पहले आपने जो वीक 7 के मेरे लेक्चर्स हैं वो देखने हैं, फुली थॉरोली देखने हैं, ताकि ये लैब करने में आपको आसानी हो। ठीक है, अब हम देखते हैं जो चीज़ें हमने थ्योरी की क्लास में देखी हैं वो हमने लैब में इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। तो टूल आपको पता है, हम लोग वीक 1 से यूज़ कर रहे हैं इमुलेटर 8080। वही टूल हम कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि अब हम उस टूल को यूज़ करते हुए कैसे ये जो चीज़ हमने थ्योरी में देखी थी, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, कैसे डाटा स्टोर होता है, कैसे अरेज में डाटा एक्सेस होता है, कैसे स्ट्रिंग में डाटा एक्सेस होता है, रैम में कैसे डाटा ऑर्गेनाइज होता है, किस किस तरह से वो उसमें जो है उसका पैटर्न ऑर्डर क्या हो सकता है, डाटा का स्टोर करने का, एक्सेस करने का ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक, अब वो चीज़ हमने लैब में इंप्लीमेंट करके देखनी है। ठीक है, सिमुलेटर 8087 में हम देखते हैं कि हम लैब कैसे जो है वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या फायदा है, लेट्स सी ये वेरिएबल्स इन 8086 हम देखेंगे। अच्छा, अब वेरिएबल जो है वो एक तो इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू जो है हम कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि ये लेट्स से ये वैल्यू गिवन है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं ये वैल्यू क्या, ये सेगमेंट का, ये डाटा सेगमेंट का, जो कि हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफायर्स की बात कर रहे हैं। ये जो एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल में ये है स्टार्टिंग एड्रेस सेगमेंट का, और फिर कॉलम के बाद जो 235 है ये क्या है, हेक्साडेसिमल में वेरिएबल का एंडिंग एड्रेस है, आइडेंटिफायर का सॉरी ऑफसेट एड्रेस है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक्चुअल फिजिकल एड्रेस पड़ता है। हम ये इंस्ट्रक्शन में जो हमने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे उसमें डिटेल से डिस्कस हो गया। ठीक, इसकी बजाय अगर हम वेरिएबल का नाम रखें, वेरिएबल 1 VR1 या कोई भी नाम, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स रेट एटसेट्रा, कुछ भी, तो वो इजी है बनिस्बत इसके कि मैं मेरे प्रोग्रामर के लिए कि मैं ये वैल्यू जो एड्रेस की ये वैल्यू जो मैंने हाईलाइट की इस शेप में याद रखूं। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं। अब वेरिएबल में डिक्लेयर कैसे करूंगा, नेम डीबी वैल्यू। ठीक है, ये नेम डीबी वैल्यू है। ये जो नेम डीबी वैल्यू, ये जनरल सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। इससे मुराद क्या है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, वेरिएबल 1 डीबी लेट्स से 10। ठीक है, तो वेरिएबल 1 बने क्रिएट होगा रैम में और उसको वैल्यू मिलेगी 10। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम देख चुके हैं थ्योरी में कैसे करना है। डीबी और डीडब्ल्यू से क्या मुराद है, डीबी से मुराद है, डीबी से मुराद है कि ये डाटा बाइट टाइप है, यानी कि ये वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया है रैम में 8 बिट्स 1 बाइट लेगा। और डीडब्ल्यू से क्या मुराद है, डीडब्ल्यू से मुराद ये कि जो डाटा मैंने क्रिएट किया रैम में 2 बाइट्स लेगा, 2 एड्रेसेस लेगा। ठीक है, नेम जो है उसके रूल्स हमने पढ़े हैं कि ये लेटर और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बीच में कुछ सर्टन कीबोर्ड कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा लेटर है वो, जो वेरिएबल नेम है वो क्या होगा, लेटर होगा या डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन स्टार्टिंग जो लेटर या कैरेक्टर से होगी। स्टार्टिंग जो लेटर कोई भी जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट डिजिट से नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू क्या है, वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, एनी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वो कौन से चारों सिस्टम जो हम देख चुके हैं, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और डेसिमल, इन चारों में से
कोई भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क क्या होगा, अनइनिशियलाइज, ठीक हो गया। ये चीजें हम आपने जब लैब का लेक्चर आपने देखा है तो उसमें ये चीजें हो जाएंगी कवर। अब इसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करने की एक एग्जांपल, और उसके बाद फिर ये एक कोड है। इस कोड को वन बाय वन देखता हूँ मैं। इस कोड में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, यूज कैसे करना है, सिंपल एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है। इनिशियली मैंने अपनी रैम का स्ट्रक्चर बता दिया, उसको जो कुछ एमुलेटर के स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स हैं वो बता दिए। उसके बाद आगे आए, दो इंस्ट्रक्शन मैंने क्रिएट किए, फिर ये मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। कि मैंने दो क्रिएट किए, पहला है वेरिएबल वन, ठीक है। वेरिएबल वन जो है ये, इसको मैंने 7 वैल्यू दी है। और फिर दूसरा, और इसकी टाइप क्या है, डी बी फॉर डाटा इन बाइट। इसका मतलब है वेरिएबल वन जो रैम में 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। फिर अगला वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, वेरिएबल टू, ठीक है। वेरिएबल टू जो है वो रैम में कितनी बाइट्स लेगा, वो रैम में 2 बाइट्स लेगा, क्योंकि वो DW है, डाटा इनवर्ट, ठीक है। और इसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल में, इसने 4 हेक्साडेसिमल डिजिट लिखे हैं जो 16 बिट्स बनते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर, अपना दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं दो इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा। मूव AL वेरिएबल वन। AL वेरिएबल वन क्या करेगी, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, क्या करेगी, वेरिएबल वन की वैल्यू कॉपी करेगी इनटू AL रजिस्टर, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट है AL इज इक्वल टू वेरिएबल वन, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन होगी। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन पे आए, इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वैल्यू वेरिएबल टू की वैल्यू को BX रजिस्टर में कॉपी करेगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये देखें कि वेरिएबल वन और AL रजिस्टर ये दोनों 8 बिट्स के हैं, और BX रजिस्टर जो मैंने आपको बताया था, रजिस्टर के साथ X लगे तो वो 16 बिट का होता है, ठीक है। अगर उसके साथ कोई फर्दर दो उसके साथ फर्दर ई नहीं लगा हुआ या आर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो BX भी 16 बिट्स का है, ठीक है, रजिस्टर, और वेरिएबल टू भी 16 बिट्स का ही है, ठीक हो गया। के बाद मैं लिखूंगा रिटर्न की स्टेटमेंट, ठीक है। रिटर्न की, ये मेरा कोड है, उसके बाद मैंने रिटर्न की स्टेटमेंट लिखी है, और इसके बाद में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। इस कोड को मैं रन करता हूँ, ठीक है। ये मैं रन का बटन क्लिक करता हूँ। अब देखें ये इंस्ट्रक्शन ने करना क्या था, इसने करना यह था कि AL को वेरिएबल वन की वैल्यू देनी है, और BX को वेरिएबल टू की वैल्यू देनी है। तो अब देखते हैं AL रजिस्टर की क्या वैल्यू हो गई है इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद, और BX रजिस्टर की क्या होगी। AL की देखें 7 है, और BX की जो है वो 12 1 2 3 4 है। हायर पार्ट में BH में 1 2 चला गया, और जो BL है उसमें 3 4 चला गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं पेंट पे। इस इमेज को ये देखें, इसमें वैल्यूज AX की वैल्यू देखें 0 7 है AL पार्ट की, और BX की वैल्यू में देखें 1 2 और 3 4, ठीक है। BX की वैल्यू 1 2
ए एक्स की वैल्यू में देखें, ए एल पार्ट की वैल्यू 0.7 और बी एक्स की वैल्यू 1,2,3,4। ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब ये कोड मैं जाके देखना चाह रहा हूँ रैम में कहाँ पर मौजूद है और किस शक्ल में मौजूद है। ये इस इंस्ट्रक्शन को मैंने क्लिक किया, ये देखें ये 3 लाइंस येलो हो गई हैं। मैंने मूव ए एल वेरिएबल 1 की लाइन को, ये डार्क, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मूव ए एल वेरिएबल 1, ये लाइन जो मैंने डार्क हो गई जो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ देखें तो ये 3 लाइनें, पहली 3 लाइनें ये येलो हो गई थी। ठीक है, मैं पहली इंस्ट्रक्शन को क्लिक करूंगा तो यहाँ देखें, यहाँ पर ये 3 लाइनें येलो हो गई हैं। इसका मतलब है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मशीन कोड है। ठीक हो गया। ये ए, इसमें से A0 जो है, ठीक है, ये मैंने देखे पहली लाइन को हाईलाइट किया तो ये 3 लाइनें येलो हो गई हैं। ठीक है, ये जो A0 है ये क्या है, ये मशीन कोड है इस इंस्ट्रक्शन का। मूव ए एल वेरिएबल 1 का मशीन कोड है। यानी कि 4 जीरोज और 0 1 0 1, अगर मैं लोअर से हायर सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाऊं। ठीक है, A0 को जरा देखते हैं मशीन कोड में। A0, इसको मशीन कोड में ए जो आपको पता है 10 के इक्वल है, ये हो जाएगा 1 0 1 0 और 0 जो है 4 0। ये इंस्ट्रक्शन जो है मूव ए एल वेरिएबल 1 के इक्विवेलेंट है। मैंने आपको कहा था कि असेंबली लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज की ही रिप्रेजेंटेशन है। तो देखें ये इंस्ट्रक्शन है मशीन लैंग्वेज में और ये देख लें इसको असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हायर लेवल लैंग्वेज का इसका कंपाइलर नहीं है, इसने कंपाइलेशन रूल्स उस तरह से चेक नहीं होने, बल्कि इस कोड ने ट्रांसलेट हो जाना है डायरेक्टली मशीन कोड। ठीक हो गया। अब आप आगे देखें, ये मैं सेकंड लाइन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये उससे आगे 4 लाइनें येलो हो गई हैं। अगर आप मेमोरी वाले एरिया में देखें, रिटर्न के इंस्ट्रक्शन क्लिक करूंगा तो ये इंस्ट्रक्शंस येलो हो गई हैं। अब मैं वेरिएबल 1 वाली, तो उससे अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो येलो हो गई है, और वेरिएबल 2 तो उससे आगे वाली वो 2 इंस्ट्रक्शन जो डबल वर्ड था तो उसने 2 इंस्ट्रक्शंस आप देख लिया रैम में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग येलो होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यही कोड, ये देखें पहली लाइन, ये कोड क्या है A0, ये A0 से लेके 1 2 तक ये जितनी लाइंस येलो होती रही हैं ये मेरा पूरा कोड है मशीन लैंग्वेज की शेप में। ठीक है, अगर मैं इस कोड को सिलेक्ट करूं, ठीक है, मेरे पास ये PDF में ये कोड मौजूद है, मुझे यहाँ से सिलेक्ट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वही कोड है क्योंकि हम इमुलेटर में कोड कर रहे हैं, तो ये कोड वही है जो जनरेट, जो वहां पर जनरेट हुआ है वही इस PDF में मौजूद है। ठीक है, हम इसको आगे कंफर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं पुराना कोड मिटाता हूँ, देखें, और इसको देखें। मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ। ये देखें, ये कोड A0 से स्टार्ट होके 1 2 तक, A0 से लेके यहाँ पर रैम के फौरन बाद देखें ये ग्रीन कलर में A0, और ये पहली इंस्ट्रक्शन का हो गया, और ये 1 2 जो है ये लास्ट में, नीचे जाएं तो 1 2 तक ये जो कोड है, और यही कोड मैं यहाँ पर देखें मेक हैश मेक अंडरस्कोर कॉम के बाद देखें तो यही कोड लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज की शेप में। ठीक है, अब मैं बजाय इसके कि मैंने वो जो असेंबली का कोड लिखा था कि मूव
मूव ए एल वेरिएबल 1, मूव बी एक्स वेरिएबल 2, वो कोड लिखने के बजाय ये मैंने वही चीज अब लिख दिया है असेंबली की शेप में, मशीन कोड की शेप में, ठीक है, हेक्साडेसिमल की शेप में। हेक्साडेसिमल क्या है, मैंने आपको बताया, वो बाइनरी ही की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं इस कोड को देखे इमुलेट करता हूँ। मैंने इस कोड को इमुलेट किया, रन किया, रन किया। अब ये मैं ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू देखो साइड बार में और बी एक्स रजिस्टर की वैल्यू देखो, तो ये वही है जो पहले कोड को रन करने से हुई थी। ठीक है, ये मैंने जो नया कोड रन किया, अब इस नए कोड के कोरस्पॉन्डिंग अब ये देखें, ये ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू देखें और ये बी एक्स रजिस्टर की वैल्यू देखें। अब ये वही है जो पिछला कोड रन करने से हुई थी। तो क्या हुआ, असेंबली का कोड जब मैंने बाइनरी का कोड के तौर पे लिख के हेक्साडेसिमल में एक्चुअली लिखा, जो कि बाइनरी की ही रिप्रेजेंटेशन है, असेंबली का कोड जब मैंने बाइनरी शेप में लिख के रन किया है, हेक्साडेसिमल शेप में लिख के रन किया, तो वो वैसे ही रन हुआ है जैसे कि मेरा असेंबली का कोड था, उसका आउटपुट वही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमारा असेंबली का कोड बेसिकली मशीन कोड के बिल्कुल क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी कि मैं इमुलेटर में कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और वो कैसे उससे रजिस्टर्स की वैल्यूज चेंज हुई उस कोड के रन होने से। और इसमें एक बात और ये भी मैंने देखी है कि वेरिएबल का साइज और रजिस्टर का साइज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये वेरिएबल है ए, मूव ए एल वेरिएबल 1, तो मैंने हाईलाइट कर दिया मूव ए एल वेरिएबल 1। ये इन दोनों वेरिएबल 1 बाइट डी बी है यानी 8 बिट्स का, और बी एक्स वेरिएबल 2, इसमें वेरिएबल 2 16 बिट्स का डी डब्ल्यू है, तो बी एक्स भी 16 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, ठीक हो गया। अभी ये कह रहा है कि इस पीडीएफ फाइल में अगर हम देखें, जो जहाँ से ये को ये हाँ जहाँ से कंटेंट में उठाया, वेरिएबल्स जो है एक्चुअल मेमोरी लोकेशन से रिप्लेस हो गए हैं। जो मशीन कोड मैंने लिखा है उसमें वेरिएबल्स की बजाय उसका मेमोरी लोकेशंस लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, मेमोरी लोकेशन जो है वो आपको विजिबल होंगे जब आप उस कोड को एमुलेटर में रन करेंगे, तो आपको उन वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है मेमोरी एड्रेसेस नजर आएंगे। ठीक है, और आपको जो कोड है उसमें ऑफसेट्स नजर आएंगे वेरिएबल के नाम की बजाय। ठीक है, ये देखें, ये 071000008 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो 7 पड़ी हुई है। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, मैंने एक वेरिएबल ये येलो लाइन से निचली लाइन में आया, मैंने डी बी 7 वैल्यू यानी एक वेरिएबल बनाना है जिसको वैल्यू 7 देनी है। यहाँ पर आप जाके देखें, जब मैंने इसे क्लिक किया इस लाइन को, तो ये 07100 8 ये फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, आप इससे ऊपर वाली लाइन में देखें 071000008, ये स्टार्टिंग और फिजिकल स्टार्टिंग और ऑफसेट एड्रेस का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। इन दोनों एड्रेसेस को आपस में ऐड करें तो ये येलो लाइन में 07108 ये एड्रेस बनता है जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, तो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जो है वो वहां पर आपको क्या वैल्यू नजर आ रही है, 7। ठीक है, तो जब हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं तो आपको, जब मैं इमुलेटर की इस एग्जीक्यूशन विंडो में आके देखता हूं तो रैम में ये एड्रेस आपको एक लोकेशन पे मिलेगा। ठीक है, इसी तरह इस अगली लाइन में आप देखें 8 से एड्रेस 70109 पे देखें तो आपको 3 4 वैल्यू मिलेगी, और 7010 ए पे आपको 1 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो एक्चुअली वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4। यहाँ पर वापस आते हैं।
वेरिएबल 2 की वैल्यू देखें, जो मैंने असेंबली का कोड लिखा था उसमें वैल्यू रखी थी 1 2 3 4। तो 1 2 जो है वो बाद में स्टोर हुआ है, ठीक है। 1 2 बाद में स्टोर हुआ और 3 4 जो है वो पहले स्टोर हुआ, ठीक है। ये मैंने येलो कर दिया है। 1 2 जो है 3 4 जो है वो वैल्यू पहले बाद में स्टोर हुई है, पहले स्टोर हुई है, और 1 2 जो है बाद में स्टोर है। लेसर सिग्निफिकेंट बिट्स जो है वो पहले स्टोर हुई है और मोर सिग्निफिकेंट बिट्स जो है वो बाद में स्टोर हुई है, ठीक है। अगेन इस चीज को देखें, मैंने वेरिएबल 2 डिक्लेयर किया है, वेरिएबल 2 डिक्लेयर किया विद वैल्यू 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब मैं जब इसको रैम में जाके देखता हूँ कि जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रैम के अंदर एड्रेस स्टोर हुआ है, तो वो किस लोकेशन में मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा जब मैं इस लाइन को क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये मुझे एड्रेस हाईलाइटेड मिल गया। अब मैं स्क्रीनशॉट में जाके देखता हूँ। अब ये देखें, ये 120710 एड्रेस पे देखें तो 1 2 वैल्यू मिली, और उससे पिछले एड्रेस पे 07109 पे आपको 3 4 वैल्यू मिलेगी। इन चारों वैल्यूज में से 3 4 पहले एड्रेस पे स्टोर हुआ है और 1 2 बाद वाले एड्रेस पे स्टोर हुआ है। उसकी क्या रीजन है, यहाँ पर देखें 3 4 की कम सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, ठीक है, और 1 2 जो है मोर सिग्निफिकेंट बिट्स हैं। तो पहले जो लेस सिग्निफिकेंट बिट्स थी 3 4 वो जाके रैम में स्टोर हुई है, और मोर सिग्निफिकेंट बिट्स जो है 1 2 वो उसके बाद में जाके स्टोर हुई, ठीक हो गया। इस तरह से हमने देखा कि वेरिएबल जब रैम में प्लेस होता है तो वो किस एड्रेस पे और कैसे स्टोर होता है। यहाँ पर एक और चीज हम देखेंगे, मैं इस एड्रेस को 07110 को डबल क्लिक इसको डबल क्लिक करता हूँ तो अब देखें, मैंने इस लाइन को, ये जो येलो लाइन है इसे क्लिक किया था। अब देखें मुझे इसका पूरा जो है एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, इसमें मुझे बताया गया कि रैम का एक एरिया, मेमोरी का एक एरिया, ये उसके साथ 70710 लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग एड्रेस है, 000 है, इसका ऑफसेट एड्रेस है, ये बाइट, क्योंकि ये पोर्शन बाइट ले रहा है, ठीक है। इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू गिवन है, उससे नीचे बाइनरी वैल्यू गिवन है, उससे नीचे ऑक्टल वैल्यू गिवन है, और इसमें बताया गया कि साइंड और अनसाइंड, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो साइंड और अनसाइंड दोनों वैल्यूज यहाँ पर 18 बनती हैं, ठीक हो गया।